या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना के लिए समर्पित है। इनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी है। एक और इनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है, जो दुष्टों और असुरों के लिए विनाश का संकेत है, तो दूसरी ओर ये अपने भक्तों को निर्भयता, शांति और सौभाग्य प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा जो भी भक्त पा लेता है, उसके जीवन से भय, संकट और कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में माँ चंद्रघंटा के स्वरूप, कथा, महत्व, पूजा विधि और इनके दिव्य मंत्रों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं हमारी वीडियो श्रृंखला में नवरात्रों पर रोजाना आने वाली वीडियो की श्रृंखला। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके स्वरूप में एक और जहां असुरों के हृदय में भय उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी ओर भक्तों के जीवन में करुणा, शांति और मंगल छा जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इनके पौराणिक कथा की, तो कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह का संकल्प लिया, तो उस समय असुरों ने देवताओं और पृथ्वीलोक में आतंक मचा रखा था। माँ पार्वती ने उसी समय अपने तीसरे रूप को धारण किया, जो था माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। इस रूप में उन्होंने तेज और क्रोध से असुरों का संहार किया और फिर भक्तों की रक्षा की। घंटे की गूंज से असुर कांप उठे और भाग खड़े हुए। युद्ध में माँ चंद्रघंटा ने असंख्य राक्षसों का वध कर दिया और देवताओं को पुनः निर्भय किया। इसीलिए इन्हें वीरता और निर्भयता की देवी कहा जाता है। कोई इन्हें चंडिका, कोई इन्हें रणचंडी, तो कोई चंडखोर भी कहता है। माथे पर लगा अर्धचंद्रकार घंटा असुरों के लिए प्रलय और भक्तों के लिए मंगल का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से निर्भयता, आत्मविश्वास, शांति और सौभाग्य के साथ साथ घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। साधक को अलौकिक अनुभव और अद्भुत आभा प्राप्त होती है। अगर हम बात करें इनके पूजा विधि की, तो सुबह स्नान करके वस्त्र धारण करें, माँ दुर्गा का ध्यान कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि फल अर्पित करें, घंटी बजाकर माता को भोग लगाएं। भक्त विशेष रूप से घंटी की ध्वनि शुभ मानते हैं। माता का जो सीधा साधा मंत्र है जो आपको जाप करना है उस दिन, वो है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ चंद्रघंटा की साधना से साधक को आंतरिक शांति और साहस प्राप्त होता है। माना जाता है कि जिन लोगों पर बुरी शक्तियां हावी होती हैं, उन्हें माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए।
भक्तों को यह अनुभव होता है कि उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। दोस्तों, माता रानी ने अलग अलग रूपों में अलग अलग अवतार लेकर इस सृष्टि का कल्याण ही किया है। माता जब भी धरती पर अवतार लेकर आई है, हमेशा अपने भक्तों के कल्याणार्थ उन्होंने न जाने कितने ही कृत्य किए हैं, क्योंकि माँ वो शक्ति का स्वरूप है। माँ वो जलती हुई प्रचंड ज्योत है, जिसके प्रकाश से धरती में हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे आकाश लोक हो, ब्रह्मांड का कोई ऐसा कोना नहीं है जो माता रानी की ज्योत के प्रकाश से प्रकाशित न हो जाए। क्योंकि माँ का अवतार ही अपने बच्चों के कल्याण के लिए हुआ है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं माता के स्वरूप की। इनके माथे पर घंटे का आकार अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई, इसलिए उनको शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उनसे विवाह करने का संकल्प लिया और माँ पार्वती हमेशा इस संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वो कभी अपने जीवन में स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनने के बावजूद माता पार्वती ने शिव को जीतने के अपने संकल्प को नहीं खोया। वो सारी सुख सुविधाएं त्याग कर भगवान शिव की तरह ही पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से जाना जाता है। पार्वती को निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव को पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुँचे। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव बहुत बुराई की और कहा वह नागधारी, विषधारी और अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं पाओगी, आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उनकी तपस्या से खुश होकर माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हर हर पते, बोलो हर हर महादेव। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरी विधि विधान के साथ विवाह का आग्रह किया, जिसके कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का समय आया तो भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुँचे जिसमें भूत, तपस्वी, ऋषि, मुनि, अघोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात यह थी कि भगवान शिव के गले में फूलों की माला की जगह सांप की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर वस्त्रों की जगह राख लिपटी हुई थी। उस वक्त पार्वती ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा का एक भयानक अवतार धारण किया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हुई। उनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जप माला थी और 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल थी। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर माता पार्वती की ओर चला गया और सभी अचंभे में रह गए। कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप इसी समय सभी का भय दूर करें। उनकी विनती सुनकर भगवान शिव चंद्रशेखर अवतार में अवतरित हुए। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती विवाह के मंडप में बैठे और विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो भी माँ को सच्चे मन से ध्याता है, उनकी आराधना करता है, माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं और समस्याओं को समाप्त कर देती हैं और उस पर अपनी कृपा अवश्य बनाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और सभी रोगों को दूर करने का वरदान मांगा जाता है। बता दें कि माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप है, जिन्होंने असुरों का संहार कर
देवताओं की रक्षा की थी। कहते हैं हर मंत्र पूजा के बिना अधूरी होती है और हर पूजा मंत्रों के बिना अधूरा होता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान व्रत कथा और पूजा विधि को जानने के साथ साथ इनके मंत्रों का भी उच्चारण जरूर करें। तो दोस्तों, यह थी माता की तीसरे अवतार माँ चंद्रघंटा की पूजा और उपासना की विधि, उनकी पौराणिक कथा। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भय और संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, यदि हम निडर होकर माँ की शरण में जाएं तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों के लिए माँ चंद्रघंटा करुणामयी, सुख शांति देने वाली माता है। आइए इस नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को निर्भय, मंगलमय और सुखी बनाएं। तो दोस्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा पर विशेष रूप से तैयार की हुई जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी जो मैंने इस वीडियो में दी है वो आप लोगों को ज़रूर ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ। और इसी प्रकार की व्रत, पूजा, त्योहार, सनातन धर्म से जुड़े सभी महापुरुषों की जीवनी वगैरह पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम, जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।